श्री हरि विष्णु भगवान जी को अर्पण। कुंभ स्नान के लिए बड़े बड़े महात्मा जी पधारे थे। एक महिला भी अपने पति के साथ कुंभ स्नान के लिए श्री प्रयागराज में आई। उसने देखा कि कुंभ स्नान के लिए बड़ी भारी संगत पधारी है। लाखों नहीं करोड़ों संत जन कुंभ स्नान का लाभ उठा रहे थे। उस महिला ने भी कुंभ स्नान किया। लौटने का दिन आया तो उसकी भेंट एक संत महात्मा जी से हुई। संत महात्मा जी ने महिला से कहा, पुत्री, तू जब भी कोई कार्य कर तो उस समय सबसे पहले श्री हरि विष्णु भगवान जी को अर्पण कर, फिर देखियो तेरे सारे काम स्वयं ही पूर्ण हो जाएंगे। महिला ने श्रद्धा पूर्वक महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और अपने पति के साथ अपने घर लौट आई। अब वह रोज जब खाना बनाती तो सबसे पहले श्री हरि विष्णु भगवान जी को भोग लगाती। जब जल पीती तो सबसे पहले श्री हरि विष्णु भगवान जी को जल अर्पण करती। कोई भी काम करती तो उससे पहले श्री हरि विष्णु भगवान जी को अर्पण करती और अपने कार्य का शुभारंभ करती। धीरे धीरे यह उसके दिनचर्या में आ गया। अब एक दिन वह झाड़ू लगा रही थी और उस समय श्री नारद मुनि जी सभी लोगों के भ्रमण में निकले थे। सौभाग्यवश वह मृत्यु लोक में पधारे और उस समय आकाश मार्ग से वहां से होकर गुजर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि उस महिला पर पड़ी जो कूड़ा करकट इकट्ठा करते हुए श्री हरि विष्णु भगवान जी को अर्पण कह रही थी। जब नारद मुनि जी ने उस महिला के कथन को सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि मेरे श्री प्रभु जी को यह कूड़ा करकट अर्पण कर रही है। इसकी इतनी हिम्मत! तुरंत ही श्री नारद मुनि जी ने एक साधु महात्मा जी का रूप धरा और उस महिला के समक्ष उपस्थित हुए। महात्मा जी ने महिला से कहा, तुम ये क्या कर रही हो? कूड़ा करकट हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी को अर्पण कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वह सभी लोगों के स्वामी हैं, सबके पालनहार हैं। महिला फिर भी वही कह रही थी कि श्री हरि विष्णु भगवान जी को अर्पण। अब नारद मुनि जी जो एक महात्मा जी के वेश में थे, उन्होंने गुस्से में आकर उस महिला के गाल पर थप्पड़ मार दिया। महिला ने पुनः श्री हरि विष्णु भगवान जी को अर्पण कहा। अब नारद मुनि जी ने पुनः उस महिला के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो महिला ने पुनः अपनी बात को दोहरा दिया। नारद मुनि जी गुस्से में वहां से सीधे श्री वैकुंठ लोक में पहुंचे, जहां हम सबके मालिक श्री सागर में श्री शेषनाग जी की सैया पर विश्राम कर रहे थे। श्री नारद मुनि जी ने श्री भगवान जी का स्तुति गान किया और उनकी दृष्टि श्री हरि विष्णु भगवान जी के दोनों गालों पर पड़ी जो लाल हो रखे थे। श्री नारद मुनि जी ने श्री भगवान से पूछा, प्रभु आपके गाल इतने लाल कैसे हो रखे हैं? ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने आपके गालों पर थप्पड़ मारा हो। हम सबके मालिक मुस्कुराते हुए श्री नारद मुनि जी को कहते हैं, स्वयं चोट देते हो और पूछते भी हो कि ये क्या हुआ है? श्री नारद मुनि जी भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं समझा नहीं। हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी नारद मुनि जी से कहते हैं कि आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? नारद मुनि जी बताते हैं, मृत्यु लोक से। श्री हरि विष्णु भगवान जी नारद मुनि जी से स्मरण करने को कहते हैं कि आपने वहां उस महिला के साथ क्या व्यवहार किया? क्या वह न्यायोचित था? महिला मेरी बहुत बड़ी भक्त है और उसने कुछ ही समय में मुझे पा लिया है, इसलिए आपके द्वारा जो थप्पड़ उस महिला के गालों पर मारा गया वो उस महिला के गाल पर नहीं मेरे गाल पर पड़ा। इसलिए आप क्रोधवश मेरे भक्त को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, जो चोट मेरे भक्त के गाल पर नहीं मेरे गाल पर पड़ी। अब श्री नारद मुनि जी बड़े लज्जित हुए और भगवान से क्षमा याचना मांगी। श्री नारद मुनि जी बोलते हैं, धन्य हैं आप मेरे श्री प्रभु जी और धन्य हैं आपके भक्त।